Hey everyone, welcome back to the channel UGC Net Spotlight by Jaref अड्डा। तो ये रिजल्ट आप सभी का आ चुका है और आज आप सभी के सामने सक्सेस स्टोरी मैं लेके आया हूँ हमारे लर्नर मिहिर का। यस, जिन्होंने हाल ही में दिसंबर 2025 में अपना यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है एंड यस ऑफ कोर्स मैनेजमेंट कोड 17 सब्जेक्ट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिहिर, कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम माय साइड, फ्रॉम होल जेआरएफ फैमिली साइड। तो मेरा पहला सवाल आपसे बस यही होने वाला है, और दो आज मौका जो है आपको मिलेगा बोलने का। मैं वैसे ही बहुत ज्यादा बोलता हूँ, तो मैं बिल्कुल चुप रहूंगा। मैं केवल दो तीन सवाल पूछूंगा, उनके जवाब जो है आप सभी को देने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे बताओ, हाउ यू आर फीलिंग राइट नाउ आफ्टर क्लियरिंग योर नेट एग्जामिनेशन, जिस नेट एग्जामिनेशन को यू नो जिसको पास करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं और इतनी लंबी जो है प्रिपरेशन करते हैं। तो तुम्हें कैसा लग रहा है आज एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके? हाँ, अच्छा लग रहा है वैसे तो। अच्छा भी लग रहा है और एक ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अभी आगे जेआरएफ करना है तो फिर पीएचडी करना है तो प्रपोजल रेडी करना पड़ेगा। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी भी लग रही है और खुशी भी बहुत हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। जेआरएफ तो अपन को करना ही है, बट मुझे लगता है कि आज के लिए लाइक यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। जो हमारे पास है फिलहाल, हमें उसके लिए ग्रेटफुल रहना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए हमेशा हमारे गॉड से, बिकॉज जो चीज आपके पास है उसके लिए बहुत सारे लोग तरस रहे हैं अभी, है ना? तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है। एंड यस, आप जो है अपनी इस जर्नी के एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं, है ना? कि कोई भी आपका असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन है, उसको जो है कहीं ना कहीं आप उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में बैठ सकते हो। और जैसे आप सभी ने, आपने मुझे मॉर्निंग में बताया भी था कि आपने गुजरात सेट एग्जामिनेशन भी क्वालिफाई किया है रिसेंटली। तो क्या ये बात सच है? हाँ हाँ, वो 14 को उसका रिजल्ट आया था और साथ में ये यूजीसी नेट का भी प्रोविजनल आंसर किया आया था, दोनों साथ में ही हुआ है। अरे अरे, अब तो डबल पार्टी वाली बात हो गई कि भैया आपने अपने स्टेट का गुजरात सेट भी जो है आपने क्वालिफाई कर लिया है, एंड यस यूजीसी नेट एग्जाम भी क्वालिफाई कर लिया, विच इज रियली वेरी बिग थिंग। तो मेरा पहला सवाल आपसे मिहिर होने वाला है कि आपने कब डिसाइड किया कि आपको यूजीसी नेट एग्जामिनेशन मैनेजमेंट सब्जेक्ट में ही देना है? क्या ऐसी चीज जो आपको मोटिवेट करी, और कुछ ऐसे डाउट्स जो जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे आपके सामने जो है देखने को मिले, कुछ ऐसे चैलेंजेस? तो मैंने जब स्टार्ट किया तो मैं जनरली गुजरात सेट के लिए ही प्रिपेयर कर रहा था, पर फिर देखो, दोनों सेम ही, दोनों पेपर का कुछ भी चेंज नहीं है, सेम ही सिलेबस है। थोड़ा बिल्कुल। यूजीसी नेट का जो सीबीआरटी मेथड से लेते हैं तो वो है, और गुजरात सेट में ओएमआर से लेते थे। इतना ही हम्म। फर्क था, बाकी कुछ फर्क नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो पहले गुजरात सेट दे देते हैं, फिर बाद में यूजीसी नेट भी दे देंगे। तो गुजरात सेट आए उससे पहले मेरा सब रिवाइज हो गया था, सब कंप्लीट हो गया था, एमसीक्यू पीवाईक्यू सब हो गया था। फिर मुझे रिवाइज ही करना था, रिवाइज करने के लिए भी मेरे पास एक डेढ़ महीना जैसा था कुछ के। 16 नवंबर को गुजरात सेट था और फिर यूजीसी नेट 7 जनवरी को था। तो फिर हम्म। उतने टाइम में सिर्फ रिवाइज ही करना था, क्योंकि गुजरात सेट के लिए सब प्रिपेयर किया था तो कुछ नई चीज करने की जरूरत ही नहीं थी फिर मुझे। सही बात है, बिकॉज और हमारा पेपर वन और पेपर टू दोनों का सिलेबस सेट और नेट का सेम ही है। फिर मैंने जो मैंने एमबीए रिसेंटली कंप्लीट किया था अप्रैल में 25 में। तो फिर कॉन्सेप्ट बहुत से ज्यादा क्लियर थे मेरे मन में। तो फिर रिवाइज करने के लिए मैंने जो मैराथन सेशंस थे 10 यूनिट के मैनेजमेंट के, वही देखे थे। फिर उसकी पीपीटी के स्क्रीनशॉट लेके रखे थे कि ये सब रिवाइज करना है, तो फिर पूरा लेक्चर ना देखना पड़े, सिर्फ रिवाइज किया बिल्कुल। था। पहले एक बार पूरा देख लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, फिर सिर्फ रिवाइज ही किया था। और हम्म। पीवाईक्यू के जो वीडियोस थे वो देखे थे। चलो चलो, ग्रेट, बहुत बढ़िया। कुछ ऐसी चीज जो चैलेंजिंग रही आपके जर्नी में, बिकॉज बहुत सारी, जैसे आपने मुझे बताया अभी अभी, आपने सभी को बताया कि आपका अभी पीजी जो है एमबीए कंप्लीट ही हुआ है। एक तो बहुत अच्छी चीज है, जो भी सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, अगर आप लोग अभी अपने एमबीए में हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जितना जल्दी आप अपने आगे के बारे में डिसाइड करोगे उतना ज्यादा ही बेनिफिशियल होगा। क्यों? पीजी कंप्लीट होते ही क्या हुआ, आपने अपना यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दे लिया। तो जो पीजी कंप्लीट होने के बाद हम लोग सोचते हैं कि एक साल का गैप हमारा रहेगा, या हम लोग जो है पीजी कंप्लीट होने के बाद तैयारी शुरू करेंगे, तो फिर एक साल आपका जाएगा ही जाएगा। बेटर है कि आप अपना, जब भी पीजी हो रहा है, मास्टर्स हो रहा है, उसमें ही आप अपना एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें, जैसा कि मिहिर ने किया। तो ये एक बहुत अच्छा डिसीजन था। आई वन आस्क फ्रॉम यू कि क्या ऐसा चैलेंज जो आपने पर्सनली फेस किया, और जो आपको लगता है एक
जो सारे स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं फेस करते हैं? एनीथिंग यू वुड लाइक टू शेयर? एक चैलेंज ये है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि कुछ भी देख लेंगे तो हो जाएगा। पर हम्म। क्या है कि ये प्रिपरेशन स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए, एक साथ सब मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए, एक ही जगह पे एक ही मेथड से सब होना चाहिए। बिल्कुल। जैसे कि जो 10 यूनिट थे वो आपने ही करवाए थे, तो आपकी मेथड मुझे मैं अडेप्ट हो गया था उससे, कि मैं उससे समझ सकता था, फिर रिलेट कर सकता था। पीवाईक्यू उससे सॉल्व हो रहे थे मेरे, कोई मॉक एमसीक्यू सॉल्व हो रहे थे, तो फिर वही मैंने एक ही बार वो किया और उससे 3-4 बार रिवाइज किया। तो रिवीजन से जो हम्म। हो सकता है वो वैसे नहीं होगा कि अगर आप आज आज देखा कि ये वीडियो देख लेते हैं, ये वीडियो देख लेते हैं, तो फिर नहीं होगा। एक ही बिल्कुल। वीडियो देखना है और उसको बार बार रिवाइज करना है तो हो जाएगा। बिल्कुल, आप ये कहना चाहते हैं कि सर मल्टीपल रिसोर्सेज पे नहीं आना है, एक टीचर को पकड़ो नहीं नहीं, एक और ही एक कौन, रिसोर्स। यही। हम्म। बिल्कुल, बिल्कुल। और कुछ ऐसी चीज लास्ट में बस मैं आपसे यही पूछूंगा, एनी पीस ऑफ एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू योर योर फ्रेंड्स, और आपके जो भी आपको जो भी देख रहे हैं उनको क्या गाइडेंस, क्या प्रोवाइड आप अभी कुछ करवाना चाहेंगे, या कुछ ऐसा चीज जो यूजीसी नेट की जर्नी में हमें ध्यान में रखनी है, जो आपके लिए वैल्यूएबल रही, है ना, जो आपको काम आई, और एक स्टूडेंट पीओवी से क्या बताना चाहेंगे? एक ये है कि लोग जब चैप्टर्स करते हैं तो पीवाईक्यू साथ में नहीं करते, उनको डर लगता है कि अगर मेरे से नहीं होगा तो कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे पीवाईक्यू से क्या होता है कि नॉलेज रिफाइन होती है, कि बिल्कुल। जो आपको पता चलता है कि क्या मैं गलती कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है या फिर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ये हम्म। सब एक साथ ही आप पीवाईक्यू करेंगे तो पता चलेगा, लास्ट में करेंगे तो सब पीवाईक्यू नहीं एक साथ कर पाएंगे, बिल्कुल, क्योंकि वो बिल्कुल। ओवरलोड हो जाएगा फिर। बिल्कुल। तो ये एक और चीज है, जैसे बहुत सारी चीजें ना, जैसे हम 6 महीने की जर्नी हमारी यूजीसी नेट की रहती है, बिकॉज सिलेबस हमारा इतना वास्ट है, बहुत सारी चीजें हमें करनी होती है। तो बात ऐसी है कि बहुत बार ऐसा होता है कि डिमोटिवेशन आ जाता है, जैसे आपने बताया कि यार क्वेश्चन नहीं हो रहा, है ना, क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो, और डिमोटिवेशन कहीं ना कहीं आ जाता है। तो उस डिमोटिवेशन से मोटिवेशन की तरफ क्या ऐसी चीज थी जो आपको लेके गई? Sir, your voice is breaking. Can you repeat the last question? नाउ एम आई ऑडिबल? Yes, yes. आई वाज आस्किंग कि जब हम प्रिपरेशन की जर्नी में होते हैं, जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं किसी भी एग्जामिनेशन की, और स्टूडेंट के लिए जो डिमोटिवेशन वाला जो पार्ट है वो सभी की जर्नी में कहीं ना कहीं आता है। हर कोई डिमोटिवेट होता है जब हमने पढ़ा अच्छा, और कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है हमसे नहीं लग रहे होते हैं। तो ऑफ कोर्स वो फीलिंग कहीं ना कहीं आपके अंदर भी आया होगा। तो उस डिमोटिवेशन से मोटिवेशन की तरफ आप कैसे गए, कुछ बताना चाहें तो? वैसे मैं वैसे करता था कि अगर पीवाईक्यू मेरे से सोल्व नहीं हो रहा है तो मैं उसका सॉल्यूशन डीप में देख लेता था, तो फिर अगली बार अगर उससे रिलेटेबल जो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए सिमिलर, पर उससे रिलेट करके भी कोई भी कॉन्सेप्ट आए तो मैं उसे इजीली सॉल्व कर सकता था। तो हम्म। पीवाईक्यू का सॉल्यूशन भी इतना ही नेसेसरी है जितना कि अटेम्प्ट करना। बिल्कुल, 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 बहुत सही बात है। एंड 2-3 चीज़ें और हैं, जैसे थोड़ा अगर आप सभी को अपने मार्क्स बता देंगे तो वैलिडिटी जो है सभी को मिल जाएगी, कि हाँ भाई, हाउ मेनी मार्क्स यू गॉट दिस टाइम? 212। 212। तो एक ये बहुत मेजर कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़ा, मुझे लगता है, स्कोर है। ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो है 160 170 टारगेट कर पाए, तो 212 स्कोर करना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एंड यस, लास्ट वही है, मैनेजमेंट का क्या सीन है, मतलब कैसे क्या रहा, थोड़ी बहुत हेल्प की या नहीं की भाई? हाँ हाँ हाँ, की ना। तो मतलब मैंने मैराथन देखा ना, तभी मैंने एक वीडियो देखा, तभी मुझे पता चल कि आगे बढ़ना है, क्योंकि यही मुझे सब कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और रिवीजन में हेल्प करेंगे। वैसे तो मैंने बीबीए किया है और उसके बाद एमबीए किया था, तो 5 साल जो पढ़ा था वही आने वाला था। तो एक हम्म। तो क्लैरिटी थी कि मेरा तो हो ही जाएगा, मैं अगर ठीक से रिवाइज कर लूँ, ये 5 साल जो पढ़ा है वही उसमें से ही आने वाला है। तो एक बिल्कुल। तो ये क्लैरिटी थी कि ये मैं कर सकूंगा। और फिर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मैनेज किया, तो फिर
कोई दिक्कत नहीं आई, हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली भी है कि सर आपने पेपर वन एंड पेपर टू को मैनेज किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ना एक ऐसा मिथ है कि मैं ओनली पेपर टू पढ़ के या ओनली पेपर वन पढ़ के जो है मेरा एग्जामिनेशन क्रैक हो जाएगा। ठीक है, लेट्स से मैंने अगर पेपर वन पे ज्यादा फोकस कर लिया तो मैं पेपर टू पे नहीं करूंगा, या मैंने पेपर टू पे ज्यादा कर लिया तो पेपर वन कहीं ना कहीं हाथ से निकलेगा। तो उसके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे? क्या सच में दोनों पेपर को आगे लेके जाना साथ में जरूरी है? मेरा ऐसा अप्रोच था कि अगर पेपर है तो उसमें सिली मिस्टेक है ना, वो सबसे होने ही वाली है। अगर यस। आप कितना भी प्रिपेयर कर लो तो 100 क्वेश्चन है तो आप पूरे तो सच कर ही नहीं पाओगे। तो फिर एग्जैक्टली। उसको बैलेंस करने के लिए आप रेशनली सोचो तो दोनों पेपर को करना इम्पोर्टेंट ही है, उसके बिना तो होने ही वाला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये रैशनलाइज अप्रोच बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें पता होना चाहिए क्योंकि 100 में से 100 क्वेश्चन कोई भी नहीं सही कर सकता है। इवन इफ आई टॉक अबाउट मी एज एन एजुकेटर, मैं भी नहीं कर पाऊंगा 100 में से 100 क्वेश्चन सही। तो हमें पेपर वन दिया ही इसलिए गया है सो दैट हम लोग पेपर वन की हेल्प से आगे हमारी कट ऑफ को लेके जाए। तो एक स्टूडेंट को मुझे लगता है कि पेपर वन और पेपर टू दोनों को ही आगे लेके जाना चाहिए अपनी जर्नी के दौरान। एंड यस, ये बहुत अच्छी चीज होती है। एनी लास्ट वर्ड फ्रॉम योर साइड, मिहिर, to this particular platform, to the students, and जो भी आप कहना चाहें लास्ट वर्ड्स। कुछ नहीं है, जर्नी थोड़ी लंबी है पर हो जाएगा, क्योंकि सेल्फ बिलीव भी करना चाहिए, क्योंकि क्या है कि अपनी मेहनत पे भरोसा पहले होना चाहिए तो ही होगा, एग्जैक्टली। वरना तो होने वाला ही नहीं है। एग्जैक्टली, माइंडसेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है और खुद पे विश्वास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड एक पॉजिटिव अप्रोच जरूरी है, जो कि मुझे लगता है कि किसी भी एग्जामिनेशन के लिए होना चाहिए। सबसे पहले मन में विश्वास कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये डेफिनेटली करूंगा। जो कॉन्फिडेंस है वो ही मुझे लगता है आपको आगे लेके जाता है। तो यस, दिस वाज वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन विद यू मिहिर। आई होप बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं आपको देख के इंस्पायर होंगे, वैल्यूएबल इंसाइट जो आपने दिया है उनसे सीखेंगे और अपने इस जर्नी को आप जैसी खूबसूरत जर्नी जो है डेफिनेटली बनाएंगे। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड यस, आप लोग भी अगर देख रहे हैं, कोई अगर रिकॉर्डेड हमें दिख रहे हैं, तो यस बोलना चाहूंगा कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन इज नॉट जस्ट एन एग्जामिनेशन। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्लियर करने के बाद क्या, व्हाट अबाउट नेक्स्ट, आपको जॉब नहीं देता है। बट यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जॉब के अलावा भी बहुत सारी चीज देता है। आपको उस जॉब के एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल बनाता है, विच इज और असिस्टेंट प्रोफेसर। हमारे देश का सबसे बढ़िया एग्जामिनेशन, और हर कोई जो है असिस्टेंट प्रोफेसर, अगर कोई टीचर है तो उसका ये सपना है कि सर मेरे को एक दिन असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है ना? अगर हायर एजुकेशन में जाने का सपना है तो उस सपने को साकार करने के लिए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन आपको काबिल बनाता है। और यस, आपको इस देश के रिसर्च में आप अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे पाए, उसमें आपको जाने का जो है कहीं ना कहीं आपको एबल बनाता है। तो यस, ये एग्जाम है हमारा यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अस। एंड यस, कमेंट सेक्शन में मिहिर के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन की जो है बिल्कुल बाढ़ आ जानी चाहिए। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब द चैनल यूजीसी नेट स्पॉटलाइट बाय जारेफ अड्डा। एंड यस, अगर आप सभी मेरे साथ या कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जारेफ अड्डा के साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आज ही जारेफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे सारे कोर्सेज में 15% डिस्काउंट अभी चल रहा है। थैंक यू।